30 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा इस वक्त जारी है और रोजाना लगभग बताया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। यानी अभी तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने शबाब पर है। हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। और जानकारी आपको दे दें कि 30 अप्रैल से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। चारधाम यात्रा में अभी तक लगभग 12,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। तो फिलहाल चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह तैयारियां की गई थी उत्तराखंड सरकार की ओर से भी और जिस तरह लगातार वॉलंटियर्स भी लगाए गए थे, चारधाम यात्रा सुगम हो सके, जो श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत अच्छी खबर है कि इस बीच रौनक बरकरार है और अब तक लगभग बताया जा रहा है कि 12 लाख के ऊपर तक ये संख्या पहुंच चुकी है। यानी इससे अधिक लोगों ने अब तक चारधाम की यात्रा की है। तो चारधाम यात्रा जो 2025 उत्तराखंड सरकार ने पहले ही कहा था कि इस बार ये और अनोखा हम इसे बनाने वाले हैं। बहुत सारे तरीकों से इसे पहले के मुकाबले और अच्छा और बेहतर किया गया है। तो देखिए, जब हम चारधाम यात्रा 2025 की बात करें तो इसमें कई और भी बातें निकलकर सामने आती है, जो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यमुनोत्री धाम में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और वहीं बात अगर गंगोत्री धाम की जाए तो गंगोत्री धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। और केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किया है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम में 3,14,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो ये चार धाम से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह अब तक पूरी संख्या 12 लाख से अधिक की बताई जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे, चारधाम यात्रा के इस वक्त रौनक बरकरार दिखाई दे रही है, किस तरीके की व्यवस्था है और क्या लोग संतुष्ट है इस बार के शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं से? निश्चित तौर पर सुबह जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने तमाम इंतजाम किए थे और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, वही मेहनत अब रंग ला रही है। तो चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, इसको लेकर राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसका संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि जो यात्रा मार्ग है वहां पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को मिल रही है। हालांकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अगर हर प्रतिदिन की बात की जाए तो प्रतिदिन 60,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और अगर हरिद्वार की बात की जाए तो क्योंकि चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहा जाता है, यहीं पर सबसे पहले श्रद्धालु पहुंचते हैं, अपना पंजीकरण कराते हैं। कुछ श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण कराते हैं तो कुछ ऑफलाइन कराते हैं। हरिद्वार में भी तमाम यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं, तमाम रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। जो पर्यटन विभाग की ओर से कैंप लगाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खुद यहाँ के जो जिला अधिकारी है कर्मेंद्र सिंह, वो लगातार उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि एक दिन में कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और कोई ऐसा श्रद्धालु तो नहीं है जिन्हें दिक्कत हो रही है। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरह राज्य सरकार प्रयास कर रही है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो अपनी आस्था के साथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, केदारनाथ धाम की बात की जाए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए तो यहाँ पर भारी संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था के साथ यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल भक्तिमय माहौल तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि कई जगहों पर मौसम ने करवट ली है और मौसम ने जैसे करवट ली, कई जगहों पर हमने देखा कि तबाही का आलम भी दिखाई दिया आंधी तूफान की वजह से भी। क्या केदारनाथ में भी कोई ऐसी तस्वीर अब तक सामने आई है? और अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, वहां भी मौसम में कुछ बदलाव हुआ है, तो क्या इसके लिए पहले से व्यवस्थाएं की गई थी, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, टीमें वहां तैनात है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? निश्चित तौर पर सुबह लगातार हम देखते हैं कि पहाड़ का मौसम होता है वो पल पल बदलता है। ऐसे में लगातार मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, इस दौरान अगर तूफान चल रहा है या फिर बारिश हो रही है तो आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं यात्रियों के लिए, वहां पर सुविधाओं को देखते हुए तमाम सुविधाएं रखी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के जो अधिकारी है यानी जो जिला अधिकारी है उनकी तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया है कि
कि अगर आप यात्रा मार्ग पर किसी तरह की असुविधा का सामना कर रहे हैं या फिर मौसम बदल रहा है तो आपको सुरक्षित स्थान पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य जो प्रदेश है वहां से भी जो श्रद्धालु होते हैं वो इन दिनों उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में बारिश के चलते या फिर मौसम खराब होने के चलते यात्रा मार्ग प्रभावित हो जाता है, जिससे वहां पर कई टीमें भी लगाई गई हैं। अगर कई रास्ते ऐसे भी हैं जो अवरुद्ध हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं, उनको खोलने के लिए भी समय समय पर यहाँ पर जो टीम है वो लगाई गई है। यानी यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए तमाम यहाँ पर इंतजाम किए हैं। और हम अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो सबसे पहले मौसम देखें। उसके बावजूद भी अगर आप उत्तराखंड यानी चारधाम यात्रा में भाग ले रहे हैं यानी यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि अगर मौसम साफ है तो तभी आप यात्रा करें, नहीं तो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। तो बिल्कुल। लेकिन संजय, जब आम लोगों की बात करते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो चारधाम यात्रा से लौटते वक्त उनके चेहरे पर किस प्रकार की खुशी दिखाई देती है, वो कितने संतुष्ट दिखाई देते हैं, उनका अब तक जिस तरीके से ये पूरी यात्रा रही क्या वो सफल हो रही है, तो इसको लेकर भी हमें जानकारी दीजिएगा कि अगर आपने किसी भी यात्रियों से बातचीत की होगी तो उनका क्या कुछ कहना है व्यवस्थाओं को लेकर के, या फिर जिस तरीके से उन्होंने इस यात्रा को संपन्न किया है इसमें किसी प्रकार की उनको क्या अड़चनों का सामना करना पड़ा, क्या उनका कहना है? देखते हैं कि जब यात्री वापस होते हैं यानी श्रद्धालु वापस होते हैं तो वो अपने घर की ओर जाते हैं। हालांकि खुशी खुशी भक्ति में उनके माहौल होता है और आस्था उन्हें देखते ही बनती है। तो उनका यही कहना होता है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यानी जब भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को अपनी सुविधाएं के लिए कई लोग ऐसे हैं वो रास्ते में वाहन खड़े कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन जाती है। तो कई लोगों से हमारी बात हुई है, कई श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई है कि जब भीड़ हो जाती है तो उस दौरान थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन श्रद्धालुओं को खुद समझना होगा, क्योंकि लगातार ही जो जिला अधिकारी तमाम जो जनपद यात्रा मार्ग पर लगते हैं वहां के जो अधिकारी हैं वो लगातार ही श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह का जाम की स्थिति ना उत्पन्न होने दे, क्योंकि अगर जाम हो जाता है तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में असुविधा ना करे तो लगातार ही जगह जगह बोर्ड भी चस्पा किए गए। बिल्कुल। और संजय, एक सवाल ये भी है कि इन दिनों हमने देखा है कि जब भी कोई चारधाम यात्रा के लिए जाता है, खासतौर पर युवा वर्ग, युवाओं में भी क्योंकि खासा उत्साह चारधाम यात्रा को लेकर के इन दिनों देखा गया है। केदारनाथ के जब दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर वो अपडेट कर देते हैं। और बीते साल हमने देखा भी था कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, जिसके बाद से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए गए थे, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी कि आपको इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्या उन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या अभी भी कुछ उल्लंघन की खबरें वहां से मिली हैं? देखिए, अगर अभी तक की बात की जाए तो जिस तरह यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि अगर आप मंदिर प्रांगण में है यानी मंदिर के आसपास क्षेत्र में, वहां पर मोबाइल को प्रतिबंध किया था और रील बनाने को लेकर इस लगातार एक संदेश दिया था कि अगर आप किसी भी तरह का यहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं या फिर इस तरह की रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो सोशल मीडिया पर अगर आप अपलोड करते हैं उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी जो उत्तराखंड पुलिस है वो कार्रवाई करने के लिए लगातार तैयार है और लगातार सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जो आस्था है वो बनी रहे। चलिए, ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।